हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे टेबल लेआउट के बारे में। और टेबल लेआउट के बाद हम लोग जानेंगे अगला चीज इसमें ऑप्शन कि इंसर्ट में आने के बाद जो कोई पिक्चर इंसर्ट कराना है तो कैसे पिक्चर इंसर्ट कराते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लेआउट की बात करें तो लेआउट में लगभग पिछली क्लास में हम लोगों ने ये ऑटो फिट तक पढ़ लिया था। क्लियर है ना? कि अगर जो हमको कोई टेबल ले रहे हैं तो उसमें कोई टेबल इंसर्ट कराना हो या फिर डिलीट कराना हो, दो सेल को आपस में मर्ज करना है, या फिर एक सेल के अंदर कई सारे रो और कॉलम इंसर्ट कराना है डिवाइड करके, या फिर एक टेबल को दो भागों में क्या करना है, डिवाइड कर, या फिर हम आपको ऑटो फिट बताए थे कि कंटेंट के अनुसार ऑटो फिट करना है, या कॉलम विथ के अनुसार या विंडो के अनुसार तो हम यहाँ से ऑटो फिट कर सकते। हाँ, लेकिन अगला ऑप्शन हम लोग का क्या दिया है, इसके पास दे रहा है हाइट और विथ। क्या दिया है? हाइट और। सपोज करिए कि आप कोई टेबल बना लिए और इस टेबल का हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करिए और यहाँ से अपने हाइट को क्या कर लीजिए, इसके बढ़ जाएगा ना। और विथ बढ़ानी, इसकी चौड़ाई बढ़ानी, तो फिर आप यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ा लीजिए। कम या ज्यादा हो रहा है ना? हो जाएगा। और जब इसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट। ध्यान रखिए, अभी हम क्लिक कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है ना। तो ये कब काम करेगा? देखिए, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। जैसे सपोज करिए कि ये वाला कॉलम हम पतला कर दिए, ये और चौड़ा कर दिए, इसको भी हम चौड़ा कर लिए। ऐसा कुछ अंतर दिख रहा है ना, कि कहीं रो क्या है, चौड़ा है तो कहीं पतला है, फिर कहीं चौड़ा है तो कहीं पतला है, फिर कहीं चौड़ा है तो कहीं क्या है, पतला है। लेकिन हम सबको बराबर भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, रो है कि कॉलम है। अभी कॉलम कम या ज्यादा हुआ है ना, रो हुआ रहता तो ऐसे हुआ रहेगा रो। आ रहा समझ में ना? देखिए, अगर जो रो करना है, हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे, रो। और यदि कॉलम हुआ रहा है तो किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम। अब देखिए, कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देंगे। देखिए, जितना सेलेक्ट किया उतना बराबर भागों में बटा हुआ है ना। सिर्फ एक ही सेलेक्ट किए थे ना, कंट्रोल जेड किए और पूरे टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। हम कर दिए डिस्ट्रीब्यूट रो, ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। देखिए, सारा बिल्कुल बराबर बराबर भागों में आया है ना। और यही हम कर दे डिस्ट्रीब्यूट रो, कि सारा रो आपस में बराबर हुआ है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट रो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के, ये क्लियर हो रहा है ना। तो अगर जो कॉलम करेंगे तो कॉलम को बराबर भागों में करेगा, और यदि रो करेंगे तो किसको, रो को बराबर भागों में करेगा। और लगभग पिछली क्लास में आपको अलाइनमेंट के बारे में कुछ हिंट्स दिए थे, याद है? कि अगर जो एक सेल है और उस सेल के अंदर हम कोई कंटेंट टाइप करते हैं, जैसे सपोज करें हम यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर दिए। अब कुछ भी हम लिख रहे हैं जीआईटी या कुछ भी, तो सबसे ऊपर कॉर्नर पे लिख रहा है ना, क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट है, अलाइनमेंट, वो कहाँ, ऊपर ही है ना। तो जिस अलाइनमेंट पे आप देना चाहते हैं वो अलाइनमेंट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते। चेंज हो अलाइनमेंट ना। और आगे आएंगे तो अगला आपको टेक्स्ट डायरेक्शन दिखाई देगा। डायरेक्शन क्या है? तो देखिए, अभी हम देखें तो टेक्स्ट किधर लिखा जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ ना। लेकिन एक बार क्लिक कर दिए, अब देखिए, अब ये ऊपर से किधर आया है। और यदि एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये नीचे से कहाँ जा रहा है। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्लियर हो रहा है ना। और आगे आपको दिख रहा होगा सेल मार्जिन। आगे क्या दिख रहा है, सेल मार्जिन। तो मार्जिन क्या है, मार्जिन समझ लीजिए, पिछली क्लास में आप लोग एक नोट्स बनाए थे ना, कॉपी का पेज। तो कॉपी के पेज में आपने ऐसे रेड लाइनिंग दिया था, नीचे भी, साइड में भी और ऊपर भी। तो कहीं भी आप लोग कॉपी पे लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर ही लिखते हैं, कहीं इसके बाहर नहीं लिखते हैं ना। इसके बाहर तो लिखते नहीं है, क्योंकि जो बाहर की एरिया है वही मार्जिन कहलाती है। वही क्या कहलाती है, कि अगर जो ये सेल है, तो इस सेल में यदि आपको लिखना है तो कितना एरिया छोड़ करके लिखना है। जैसे देखिएगा, अभी जो जीआईटी लिखा गया बिल्कुल ऊपर से चिपका हुआ है ना, ऊपर से भी और लेफ्ट से भी। चाहते हैं लेफ्ट से कुछ जगह छोड़ के टाइप हो, तो हम अलाइनमेंट ही चेंज कर सकते हैं ना। अलाइनमेंट ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही जो मार्जिन बढ़ाएंगे तो हम जहां से कंटेंट को रखना चाहते हैं वहां से रख सकते हैं। हाँ, बट उसके लिए क्या करना होगा,
तो पहले आप आ जाइए किसमें, सेल मार्जिन में। देखिए आपको चार दिख रहा होगा। पहला क्या दिख रहा है, टॉप, लेफ्ट, बटम और राइट। देखिए काम क्या है, टॉप यानी कि ऊपर से कितना मार्जिन चाहिए, लेफ्ट यानी कि साइड कितना चाहिए, राइट यानी कि साइड कितना चाहिए, और बॉटम यानी कि नीचे से कितना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं टॉप से। टॉप पे बिल्कुल देखिए जीरो है ना, टॉप पे क्या है जी, थोड़ा सा साइज को बढ़ा लिए इसके। डायरेक्टली हम यहाँ पे टाइप कर दिए कितना, 0.30। अब देखिए ऊपर से उतना जगह छोड़ के आया है ना। अब कितना भी कोशिश कर लिया आप यहाँ लिखने की इसके ऊपर, अब यहाँ टाइप नहीं हो सकता। हाँ बट ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से बस थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ, कोई ज्यादा नहीं छोड़ा है। हम चाहते हैं और ज्यादा रख सकें, तो कहाँ पे आएंगे हम, सेल मार्जिन, लेफ्ट से यही है ना। चलिए इसको भी कर देते हैं 0.30। कितना कर दिए, 0 हो जाएगा ना। और यहाँ करने के बाद फिर हम क्या कर लिए, ओके। देखिए लेफ्ट से भी इतना जगह छोड़ दिया है। अब ध्यान रखिए, अब यही हम बॉटम कर देते हैं नीचे। तो नीचे बिल्कुल सटा हुआ है ना, नीचे भी मार्जिन देना है, तो हम क्या करेंगे, सेल मार्जिन में जाएंगे और बॉटम में साइज को हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। हो जाएगा ना। बढ़ाने वजह से क्या कर लेना यहाँ से, ओके, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। मार्जिन क्या ये है ना, सेल मार्जिन ध्यान रखिएगा। और जो एक सेल है, इस सेल के कितना एरिया आपको लेफ्ट या राइट टॉप बटन जितना छोड़ना होगा, उतना चारों तरफ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट, तो लगभग शॉर्ट आप लोग पढ़े होंगे, याद है, शॉर्ट याद है कुछ। आपको होम टैब में हमने यहाँ पे शॉर्ट बताया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे सपोज करिए कि अगर चाहे आप कोई अल्फाबेट ही लिख दीजिए, हम यहाँ पे डी लिख दिए, नीचे हम सी लिख दिए, उसके ऊपर ए लिख दिए, उसके नीचे बी, उसके नीचे एफ, उसके नीचे ई, और उसके आगे क्या लिख दिए जी। तो क्या ये अल्फाबेट के क्रम में है, अल्फाबेट के क्रम में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ चले जाएंगे हम, लेआउट। और लेआउट में दिखाई देगा क्या, सॉर्ट। तो पूछ रहा है असेंडिंग चाहिए कि डिसेंडिंग चाहिए, हम असेंडिंग सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। क्या ये अल्फाबेट के क्रम में आया है, हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही रह सकता है, हो सकता है कहीं आपका कोई नंबरिंग हो, 3 हो गया, नीचे हम कितना दे दिए, 2 दे दिए, उसके नीचे हम कितना दे दिए, 4, उसके नीचे 1, उसके नीचे 6, 6 के नीचे हम दे दिए 5, और 5 के नीचे दे दिए 7। तो क्या ये सीरियल नंबर के क्रम में है, करना है तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, लेआउट, और लेआउट के बाद से सॉर्ट। अब देखिए नंबर ऑटोमेटिक कैच कर लिया, हम यहाँ असेंडिंग रख के फिर क्या कर लिए, हुआ चेंज, हो जाएगा इतना ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला वाला ऑप्शन लिखिएगा, रिपीट हेडर रो। क्या दिया अगला वाला, रिपीट हेडर रो, यही है ना। अब देखिए इसका काम क्या है, सबको डिलीट कर देते हैं। आप लोग पिछली क्लास में बोले थे एक बनाने के लिए ना, स्टूडेंट डाटाबेस, याद है। तो उसमें बनाए थे हम लोग क्या, सीरियल नंबर था, स्टूडेंट नेम था, कोर्स, फी, पैड और ड्यू। इन टोटल कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पे हम कॉलम ले लिए कितना, 6। और रो की संख्या कोई जरूरी थोड़ी है, अगर हमारे पास 200 बच्चे हैं तो 200 हमारे पास रो होना चाहिए ना। हम मान लिए 200 तक, कहाँ तक, 200। यहाँ से क्या कर लिए, तो कॉलम तो हमारे पास 6 आया हुआ है ना। अब देखिए हम हेडिंग टाइप कर दिए, SR नंबर, SR नंबर के बाद अगला दे दिया क्या, नेम, कोर्स, कोर्स के बाद फी, पैड, ड्यू। इतना हो गया है ना। अब इतना के बाद से क्या करना है, चलिए पहले इसकी जो फॉर्मेटिंग करनी, एक हेडिंग बना देते हैं, बोल्ड कर दिए, साइज थोड़ा सा बड़ा कर, बिल्कुल अभी एक हेडिंग पता चल रहा है ना। तो देखिएगा डेटा कितने पेज पर आया, लगभग 5 पेज पर। कितने पेज पे आया है, 5।
और जब भी स्क्रॉल करें तो पहले पेज पे हेडिंग है, क्या दूसरे पेज पे आप बता सकते हैं कौन सा, किस पे, किस कॉल में आप हेडिंग दिए हैं? पता नहीं चल पा रहा है ना। अब यही हमको रिपीट कराना है, पता है क्या, कि जो ये वाला हेडिंग लिखे है ना, यही हेडिंग पूरे पेज पर रिपीट कराना है। तो पहले हेडर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, फिर कहाँ पे आएंगे, लेआउट, और लेआउट में आने के बाद रिपीट हेडर को क्या कर देंगे, ऑन हो गया है ना। या देखिए पहले अभी ऑफ कर देते हैं, एक चीज समझ लेते हैं पहले, अगले वाले पेज पर कोई हेडिंग नहीं दिख रहा है ना, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। और यदि इसी डेटा को हम प्रिंट करने के लिए चले जा रहे हैं, कहाँ पे, फाइल, फाइल के बाद से, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहला पेज का हेडिंग इस पे आपको दिख रहा है ना। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, क्या दूसरे पेज पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अगर जो आप कहीं काम कर रहे हैं और डेटाबेस यदि प्रिंट करके देना है, तो पूरे पेज पे मेन हेडिंग रहना चाहिए ना, नहीं तो पता चले 2 पेज यहाँ देना, 2 पेज वहां जाके देना है, तो यहाँ तो हेडिंग रहेगी लेकिन वहां हेडिंग नहीं रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पहले करेंगे सेलेक्ट, और रिपीट हेडर को क्या कर लेंगे। अब देखिए स्क्रॉल करके आ जाइए नीचे, पहला पेज ये है ना, दूसरा पेज, क्या हेडिंग आया है, आ जाइए नीचे, क्या तीसरे पर भी हेडिंग आया है, नीचे आ जाइए, चौथे पर भी हेडिंग आया है, यानी कि वो हमारे हेडिंग को क्या करेगा, बार बार रिपीट करा दे, बार बार क्या करेगा, रिपीट। कैसे, अब एक बार फाइल पे आके प्रिंट भी चेक कर लीजिए, देखिए पहले पेज पे डेटा हेडिंग दिख रहा है ना, नेक्स्ट कर दिए, अब कौन सा पेज आ गया, फिर नेक्स्ट कर दिए, कितना आ गया, हो जाएगा ना। तो अगर जो रिपीट हेडर का इस्तेमाल करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अगला दे रहा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो एक चीज और समझ लीजिएगा, पिछली क्लास में आप लोगों ने ऐसे लिखा था SR नंबर, फिर यहाँ पे लिखे थे नेम, कोर्स, कोर्स के आगे फी, उसके बाद से पैड, और उसके बाद से डी, बिना टेबल का लिखे है ना। तो सेलेक्ट किए, इंसर्ट में चले गए, और टेबल में आकर हम यहाँ से कर दिए कन्वर्ट टू टेबल, और यहाँ से क्या कर लिए, तो ऐसे टेबल में आ जा रहा था ना, टेबल में आ गया। अब यही टेबल का डेटा हमको बिना टेबल का करना है, सिर्फ टेक्स्ट में, कोई टेबल नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लेआउट टैब में आ जाए, लेआउट टैब में आपको दिखाई देगा क्या, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कि जो ये आपका टेबल है, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, टेबल में नहीं रहेगा बल्कि किस में रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट में रहेगा। तो यदि सहमत है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके इस पे क्या कर दीजिए, क्लिक। तो पूछेगा टैब चाहिए कॉमा की अदर कोई चाहिए, अरे समझ में ना। जैसे हम लोग क्या किए पहले, SR नंबर लिखे, टैब बटन प्रेस कर दिए, फिर नेम लिखे, ये किए थे हम लोग ना। तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम में आ गया था, तो बाय डिफॉल्ट भी ये समझ जा रहा है क्या चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, हम दोनों के बीच में अदर कोई सिंबल दिखाना चाहते हैं, तो अदर में आ जाइए और वो सिंबल टाइप कर लीजिए। फिलहाल समझने के लिए हम हैज कर दे रहे हैं, क्या कर दिए, हैज, और यहाँ से क्या कर लिए, देखिए टेबल हट गया, लेकिन सबके बीच में हैज का सिंबल आया है ना। साइज थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, दिख जाएगा, सबके बीच में हैज का सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन वही अगर हम क्या करें, इसको सेलेक्ट करके जब लेआउट में गए, यहाँ पे हम यहाँ पे टैब ही रहने दिए और ओके कर दिए, देखिए जैसे हमने डेटा लिखा था वैसे ही दिख रहा है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो लेआउट टैब में आने के बाद से अगर यहाँ तक इस्तेमाल करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको दिखाई देगा फार्मूला, तो ध्यान रखिए यहाँ फार्मूला बस एक ही काम करता है, वो जोड़ने का, किसका काम करेगा, जोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आप यहाँ पे लिख दिए 20, चाहे नीचे चाहे लेफ्ट राइट में जो भी नंबर लिखना हो लिख दीजिए, यही पे हमको जोड़ के लाना है, यानी कि 4 नंबर ये जो लिखा गया है ना, इन चारों को क्या करना है, यहीं पे जोड़ लेना है, दिख रहा है ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम चले जाएंगे किसमें, फार्मूला,
और फार्मूला पे आने पर जस्ट क्या कर देना है। देखिए इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। कितना दिया है, 85 और 45 कितना हो जाएगा, 130। और 130 20 कितना हो जाएगा, 150। और फिर 50 कितना हो जाएगा। और कैलकुलेट कितना किया है, हो जाएगा ना। तो हम आसानी से यहाँ फार्मूला क्या कर सकते हैं, किसी फंक्शन के यदि जोड़ना है, हम आसानी से यहाँ फार्मूला पे आके उसको ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो लेआउट टैब का भी जितना ऑप्शन बचा हुआ था, ये सारा कुछ समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। रो और हाइट, ये विथ और हाइट दिया है, तो यदि आप कोई सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके हाइट और विथ को बढ़ाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना डेटा हो बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, और लास्ट में आप बस सेलेक्ट करके और जोड़ लो एक ही बार। या तो ये एक रो का जोड़ेगा, या तो एक कॉलम का जोड़ेगा बस, और दो कॉलम का एक साथ नहीं जोड़ेगा, दो रो का एक साथ नहीं जोड़ेगा। आया समझ में ना। अगर जो एक ही कॉलम में आप 1000 नंबर दे दिए हैं, 10 20 30 40 50 इस करके 1000 नंबर तक दे दिए हैं, तो भी वो कैलकुलेट कर सकेगा, लेकिन बस दो कॉलम में या फिर दो रो में नहीं होनी चाहिए। आ रहा समझ में ना। अब चलिए, उसके आगे हमने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका मतलब क्लियर है ना, कि जो भी आप रो और कॉलम इंसर्ट कराए हैं, सबको बराबर बराबर भागों में विभाजित करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट। और आगे आपको टेक्स्ट डायरेक्शन दिख रहा होगा, हो जाएगा ना, अलाइनमेंट और टेक्स्ट डायरेक्शन। और आगे सेल मार्जिन, सेल मार्जिन के आगे सॉर्ट, और उसके आगे रिपीट हेडर रो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और उसके आगे फॉर्म। इतना कर ले जाएंगे ना। अब इसके बाद से, यानी कि अभी तक हमने क्या लिया, इंसर्ट में आने जैसे टेबल का हम लोग इस्तेमाल किए, तो टेबल लेने में बस दो टैब आया था, डिजाइन और ले। तो अभी तक तो हमने ये सारा पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब हमको करना क्या है, इंसर्ट में आने के बाद हमको पिक्चर ऑप्शन में आ जाना। किस वाले ऑप्शन में, ठीक। अब पिक्चर में देखिए आपको दो ऑप्शन पहले दिखाई दे रहा होगा, पहला पिक्चर और दूसरा, दोनों का मतलब समझ लीजिए। ये पिक्चर है, ये ऑफलाइन इमेज लेके आएगा, जो आपके कंप्यूटर में क्या रहेगा, सेव रहेगा। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद जो ऑनलाइन पिक्चर दिया है, ये इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके आपके कंप्यूटर में इमेज लेके आएगा, लेकिन यहाँ से लाने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी है। इंटरनेट रहेगा तो ही आएगा, ना आने वाला नहीं। तो हमको क्या करना है, ऑनलाइन इमेज ही लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसे ऑनलाइन इमेज आते हैं जो कभी डाउनलोड नहीं हो पाते हैं। आ रहा समझ में ना। सोच कर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ गए, क्या ले लिया जाए इसमें से जी। चलो तुम लोग के लिए थाली ले लिया जाए। हाँ, तुम लोग के लिए स्पेशल भोजन आ रहा है। हाँ, इसे ध्यान रखिए, कुछ ऐसे इमेज होंगे ना जो बार बार आपको ऐसे एरर देंगे, यानी कि वो इमेज जेपीईजी में नहीं, यानी कि डाउनलोड होने वाला। तो उसके लिए आप कोई दूसरा इमेज सर्च कर लीजिएगा। नहीं, वो थाली नहीं आएगा, कोई दूसरा थाली ही आएगा। हाँ, हो जाएगा ना। तो क्या ये कंप्यूटर में हमारे सेव था इमेज, हम किसके माध्यम से लाए हैं, ऑनलाइन। या चलिए हम इसको हटा करके ऑनलाइन पिक्चर में गए, और यहाँ पे क्या फ्लावर बैकग्राउंड सर्च कर लिए। क्या सर्च कर लिए, फ्लावर बैक। तो जो बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा, आप उसको क्या करिएगा, सेलेक्ट। कौन सा ले लिया जाए हम? चलो ये ले लेते हैं, सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, इंसर्ट। हाँ, मनपसंद का नहीं लिया जाए, चलिए छोड़िए, बता दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ना। ये ऑनलाइन लाने का तरीका पता है ना। बस या तो यहाँ सर्च कर लीजिए, या तो इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये कैटेगरी वाइज लेके आ जाएगा। हाँ, जो आपको चाहिए क्लिक करिए, और इसमें सेलेक्ट करके आप उसको क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर लीजिए।
बहुत ऐसे इमेज होंगे जो इंसर्ट नहीं होंगे। आज नहीं डाउनलोड होगा यहाँ से, है ना? हाँ हाँ, आ जाएगा। आ गया ना? या चलिए, हमको करना क्या है, डायरेक्टली हम इंटरनेट पे चले जाएंगे ब्राउजर के माध्यम से। यहाँ आने के बाद हम सर्च कर लेना फ्लावर बैकग्राउंड, फ्लावर बैक, दिख रहा है ना? हम इमेज में आ जाएंगे, बहुत सारा आपको इमेज दिखाई देने लगेगा, दिख रहा है ना? तो जो चाहिए होगा आपको, जो चाहिए वो सिर्फ क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने वास्ते आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, सेव इमेज एज लोकेशन डेस्कटॉप, या जहां देना आपको दे दीजिएगा। सेलेक्ट करके हम कहाँ पे आ गए, सेव, इस नाम से ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। हम आ गए किसमें, वर्ड पे, डॉक्यूमेंट में। तो क्या इंसर्ट में आने वाला सब ऑनलाइन लेना है, पिक्चर पे चले जाएंगे, कहाँ सेव किए हैं, डेस्कटॉप, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, यही था ना? सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लिए, क्या एक बैकग्राउंड आया हुआ है ना, हो जाएगा। या फिर पहले से देखिए इसमें इमेज कुछ सेव होगा, इंसर्ट में गया पिक्चर, और कोई यहाँ से बैकग्राउंड ले, तो यही वाला ले लेते हैं। बैकग्राउंड आ गया यहाँ पर ना। अब हमको करना क्या है, देखिए जैसे हम ये इमेज लिए हैं ना, तो आपको एक अलग टैब दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, फॉर्मेट। कौन सा टैब है, फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट टैब का क्या काम है, तो अगर जो आप इस पिक्चर में किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो किससे करेंगे, फॉर्मेट टैब से। देखिए पिक्चर का सिलेक्शन हटा दिए तो फॉर्मेट हट गया, पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे तो फॉर्मेट टैब क्या होगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले ग्रुप आपका किसका दिया है, एडजस्ट, और एडजस्ट में सबसे पहला ऑप्शन किसका है, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे सपोज करिए हम इंटरनेट पे गए, और यहाँ पे सर्च कर लिए मैन इमेज, क्या सर्च कर लिए, मैन, कौन सा ले लिया इसमें से, ये वाला ले लिया जाए क्या, बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं ना। राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करके हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेव इमेज एज कर, लोकेशन डेस्कटॉप दी, और यहाँ से क्या कर लिए, सेव। तो ये अगर जिसमें लाना है तो उसके लिए कहाँ जाना होगा, इंसर्ट, उसके बाद पिक्चर, डेस्कटॉप पे है ना, डेस्कटॉप पे आने के बाद उस इमेज को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से देखो वो इमेज यहाँ पे आ गया है ना, लेकिन वो इमेज हमको यहाँ लगाना है, और वो भी बिना बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड अभी लगा हुआ है ना, तो यही बैकग्राउंड हटाना है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट टैब में किसका इस्तेमाल करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड। अब देखिए जितना एरिया पिंक कलर का हो रहा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल समझने के लिए हम इतना ही पे कीप चेंज कर दिए, देखिए सारा हट चुका है ना, शरीर भी हट चुका है, बता रहे हैं अभी, इतना समझा रहा है ना। लेकिन हमको करना क्या है, सिर्फ इमेज को रखना है और बैकग्राउंड को रिमूव करना है ना, थोड़ा सा अंडू आ जाता है। जब रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, देखिए आपको सबसे पहले जो लाइनिंग दिख रहा है बीच में ना, इसको चारों तरफ पहले साइड में कर लेनी, पहले चारों तरफ कहाँ कर लेना है, साइड। अब देखिए इमेज तो सारा हो चुका है ना, लेकिन कुछ ही एरिया बच जा रहा है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, मार्क एरिया टू रिमूव, और आगे दिखाई देगा मार्क एरिया टू कीप। जितना रखना चाहते हैं उतना कीप करेंगे, और जो एरिया डिलीट करना चाहते हैं, जो नहीं रहना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे। आप बताइए, ये वाला एरिया हम चाहते हैं रहे कि डिलीट हो जाए, रहे, और ये वाला क्या हो जाए, तो इसके लिए कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये कि ये रिमूव वाला ना। देखिए करना क्या होगा, तो मार्क एरिया टू रिमूव ले लिया और इसको मार्क कर लिया, सेलेक्ट हो गया है ना। तो ये बचाना है हमको ना, तो मार्क एरिया टू कीप ले लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये डिलीट करना होगा साइड का ना, तो मार्क एरिया टू रिमूव लेके इसको मार्क, अब हो जाएगा ना। जस्ट यहाँ से कीप चेंज कर लेना। अब देखिए हो जाएगा ना। हाँ
जहाँ एडजस्ट करना हो कर ले जाएंगे ना। इसके साथ साथ में आपको इसमें कुछ और अभी ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे सपोज करिए ये करेक्शन दिखाई देगा, तो ब्राइटनेस कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि यहाँ पे कलर दिखाई देगा, इमेज जिस कलर का रखना चाहते हैं वो कलर का इमेज आप यहाँ से रख सकते। हो रहा है चेंज। और आगे आपको आर्टिस्ट इफेक्ट दिखाई देगा, जैसे आप आर्टिस्ट इफेक्ट लेना चाहते हो वैसा आर्टिस्ट इफेक्ट ले सकते हैं। हो जाएगा ना। और आगे आपको कंप्रेस पिक्चर दिखाई दी, इसका कोई खास यूज नहीं है कि बहुत सारे जब इमेज ले रहे हैं तो सब पे सेम साइज अप्लाई करने के लिए कंप्रेस पिक्चर का यूज करते हैं। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा चेंज पिक्चर। ये इमेज ला लिए हैं और इसको हटा करके आपको पहला कोई दूसरा इमेज लाना है तो क्लिक करिए, दूसरा कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो ये वाला हट जाएगा और नया वाला क्या होगा, आ जाएगा। और यदि हम चाहते हैं इमेज जैसे पहले था वैसे हो जाए तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसका, रिसेट पिक्चर, क्लिक कर देंगे। क्या पहले ऐसे ही था, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ में MS वर्ड के इसमें पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ तक ऑप्शन ट्राई करिए आप लोग, और बाकी का हम आपको बताएंगे अगली क्लास। हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइएगा लोग।